ओके। सो मैंने तो तुम्हें कल की बात बताई नहीं, जो बहुत ही ज़्यादा एपिक थी। एक्चुअली क्या था, मेरे पास प्री था नहीं, तो मैंने किसी से बोरो किया, मतलब अपने फ्रेंड से। एंड गेस क्या हुआ होगा। मैं एक्चुअली वो डिब्बे के अंदर वो नहीं होता, क्या नाम है, वो एक पाउच सा होता है जिसे हम पाउच सा पड़ा होता है, वो निकालने के चक्कर में वो पूरा डब्बा नीचे गिर गया। और मेरे को आ रही है हंसी कि मतलब आपका एक पॉइंट नहीं आ जाता जिस पे आप अपने आप पे ऐसे, मतलब आपको समझ में ही नहीं आता, गुस्सा हूं कि मारूं, हंसूं, समझ में नहीं आया तो आप हंस देते हो कि और वो गिरा, और जिम में जैसे बैठे हुए थे, ओह गिर गया, ये हो गया, अब तो ये रोएगा, ये करेगा। अब गिर गया तो गिर गया भाई, अब उठा के तो मैं वो नहीं खा सकता ना। एक्चुअली घर पे होता तो मैं उठा के खा भी लेता, लेकिन वो जिम में था एंड एकदम पूरा प्रॉपर चेयर के ऊपर के, मतलब आप समेटना भी चाहो ना तो भी नहीं समेट पाओगे, ऐसे गिरा था। लेकिन अब कोई नहीं, फिर अपना कल का जो वर्कआउट था वो बिना प्री के रहा। मैंने एक्चुअली क्या किया था कि मैं जो EAA लेता हूँ, तो मैंने वही ले लिया था कि एक स्कूप इसी का ले लेते हैं थोड़ा सा। और वैसे भी प्री का, अगर जैसे तुम्हें बीटा जो वो होता है ना, अगर मैं नॉर्मली कहूँ, जैसे जो वो होता है ना कि तुम्हें इचीनेस सी होती है, चींटी से काटने लगती है, लाल होने लगता है, देखो वो किसी किसी को पसंद होता है, किसी किसी को नहीं होता, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है। लेकिन वो इतना भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी स्लीप साइकिल ही डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि इससे पहले वाला जो मैं प्री लेता था उसमें बहुत ज़्यादा था वो। तो अगर मैं सपोज करो रात को एक स्कूप ले रहा हूँ, मतलब मैंने रात के शाम के 7 बजे 8 बजे वर्कआउट करना चालू किया, तो इट मीन्स कि मैं सुबह के 6 बजे तक जगा रहूंगा, मैं नहीं सोने वाला। इससे उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी। रात में वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, तो उससे एक नीचे, मतलब थोड़ा सा लाइट, वो अच्छा, मतलब ऐसा होता है कि अगर आप खाली पेट हो तो ही आपको वो हिट करेगा। एंड अगर आपके पेट में थोड़ा बहुत है, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं मैं अभी इतना, वो होता है ना एक, आपको हंगर नहीं है, तो वो इतना आपको अफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ ये है कि अगर उसको रात को लगे ना, तो लोगे तो नींद आ जाएगी, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। एंड कल अचानक से मेरे को याद भी नहीं रहा कि मेरे को ऑर्डर करना है। एंड कल शायद मे बी यही रीज़न हो सकता है कि शुरुआत ही इतनी गंदी रही, तो माइट भी कल मेरे को लगा कि हाँ चलो पहली एक्सरसाइज में उतना नहीं हो पा रहा, मैं दे रहा हूँ। एंड फिर मैं सोच रहा था पहले मैं कवर कर लूँ, लेकिन मैंने कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए हो, अगर तुम्हें लगे कि भाई ऐसा है वैसा है, तो मेरे पास पिक है, मैं पिक तुम्हें लेकिन वो होता है ना एक, तुम्हें यार वो, मतलब वो चीज़ फील हुई कल की, जैसे तुम लाए नया नया डब्बा, मतलब नया नया बॉक्स लाए, डिब्बा तो वो बड़ा वैसा साउंड कर रहा है, नया नया तुम बॉक्स लाए, प्री का हो, EAA का हो, किसी भी चीज़ का हो, और तुम लाए, तुम खोल रहे हो एक्साइटमेंट में, तुम वो चीज़ें हटा रहे हो, सील व्हील खोल रहे हो, और वो थोड़ा सा गिर जाए या पूरा गिर जाए, भाई कल ऐसा फील हुआ, जो सोरो और पेन होता है ना, दर्द, कि वाई मैन वाई, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, ये मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा क्यों। और आप उस पोजीशन में हो कि भाई यही था जो था, ऐसा नहीं है मेरे पास प्रोटीन के वो चल रहे हूँ या ये चल रहे हूँ, या मेरे पास और बॉक्सेस पड़े हों, प्री के और बॉक्सेस स्टैक पड़ा हो मेरे पास, बस यही था भाई। तो आपका वो होता है शिट मैन, वेस्ट हो गया।
तो कल का मेरा जो वर्कआउट रहा इसलिए थोड़ा दर्दनाक रहा, क्योंकि आई कुड नॉट बी एबल टू हो सकता है some other forces didn't want me to have a good session, but it was a good. So अगर पंप एंड में अच्छा आ रहा है तो इन सब चीज़ों से इतना इतना वो नहीं पड़ता, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव वो अभी वो वर्ड याद में नहीं आ रहा तो प्रभाव ही कह लेते हैं। तो आज हमें करने हैं शोल्डर्स। तो शोल्डर्स में आज क्या करेंगे, शोल्डर्स में मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि मैं रिवर्स चालू करूंगा, मतलब रियर, मिडल और फ्रंट। लेकिन मैं पहली वाली मिस्टेक नहीं करूंगा, मैं अपने ओपनर्स में एक हैवी शोल्डर प्रेस करूंगा ताकि पूरा शोल्डर वार्म हो जाए। एंड उसके बाद मैं जब हिट करूंगा रियर से स्टार्ट करूंगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एकदम से मैंने पिछली बार ट्राई किया था कि रियर है हिट करने की, लेकिन पता नहीं अंदर कोई सपोर्टिंग मसल्स थी वो ट्रिगर हो गई थी, कोई सपोर्टिंग मसल थी तो वो ट्रिगर हो गई थी। तो आई विल नॉट बी एबल टू आई एम नॉट गोइंग टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन। तो ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है एंड आज कुछ ऐसा ना हो होपफुली। तो मैं आपके बार ये करूँगा कि मैं अपने बॉक्स में से जो वो एक पाउच होता है ना वो निकाल के फेंक दूंगा। तो अभी चलो चलते हैं एंड जिम में स्टार्ट करते हैं। Okay, so okay, so guys, हमने जो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करी है वो मतलब स्टार्ट किया है डंबल से नहीं बल्कि स्मिथ से कर रहे हैं, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि ये 100 kg मेरे पहले हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन ये रखते वक्त थोड़ा सा हाथ में जर्क आया है, बट इट्स ओके। एंड अब क्या करेंगे हम कि एक प्लेट कम करते हैं एंड उस पर फिर रैप्स मारेंगे। अभी तो कितने थे ये, शायद 3 तो वैसे थे क्लीन एंड 3-4 पार्शल थे। सो लेट्स डू इट। ओके, एक सेट और लेते, एक एक प्लेट कम करके और।
Oh, okay. The execution was great and little bit progress also शोल्डर के अंदर. अब हम क्या करेंगे कि अब रियर डेल्ट से स्टार्ट करते हैं एंड एक दो सेट लेते जाएंगे. ये हमारा अब वो जो शोल्डर है वो वार्म हो चुका है, ताकि अब अगर हम रियर डेल्ट में थोड़ी सी सॉरी रियर डेल्ट फ्लाइज है उसके अंदर अगर थोड़ा वेट ज्यादा भी लिफ्ट करते हैं तो वी विल बी इन सेफ प्लेस कि अंदर की जो वो है ना सपोर्टिंग मसल वो टारगेट ना हो, ट्रिगर ना हो, सॉरी. तो मेरे को लगता है कि रियर डेल्ट फ्लाइज और एक रियर डेल्ट की और बताऊंगा केबल पे बहुत ही अच्छी है वो. फिर अपने साइड रेजेस और फ्रंट रेजेस, दैट्स इट. 4 एक्सरसाइज बस. ओके सो गाइज, मेरे को लग रहा है कि मैं इसका सिर्फ एक ही सेट लूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत वो अभी भी ट्रिगर हो रहा है इस वाली मशीन पे. तो इसका एक सेट करके फिर हम केबल वाली करेंगे, वो ज्यादा सही है कि उसको जो रियर डेल्ट है उसको आइसोलेटली टारगेट कर पाए. तो इसलिए मैंने तो वेट है थोड़ा लाइट ही लगाया है कि हम सही एंड सेफ प्लेस पे रहें. इसमें मैं ये काम करूंगा कि इसे सेट में ना ड्रॉप मार लूंगा ताकि अच्छे से एग्जॉस्ट और जो मसल है अच्छे से टारगेट हो जाए. ओके और गाइस, ये एक बढ़िया एक्सरसाइज है कि आपको अपने रियर डेल्ट से जो टारगेट करने हैं. तो इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे हम रियर डेल्ट फ्लाइज करते हैं डंबल से ऐसे. जस्ट आपके पास डंबल नहीं है, आपके पास एक केबल है एंड आपके पास एक केबल है. और इसमें क्या है कि इसमें जैसे अगर जैसे डंबल होता है, डंबल हैवी जाता है तो हमारा जो बैलेंस है और बैक पे लोड ज्यादा आने लगता है, तो इसमें वो चीज एलिमिनेट करी जा सकती है. एंड थ्रू आउट द मोशन, जैसे आपका ये है स्टार्ट और ये मेरा एंड है, थ्रू आउट द मोशन आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है रियर डेल्ट के अंदर एकदम इंटैक्ट रहेगा. बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है. अगर फेस कोई और एक दो एक्सरसाइज है यार रियर डेल्ट नहीं समझ में आती या नहीं हो पाती, कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होता, तो ये कर सकते हो. जैसे तुमने देखा भी होगा कि डबल केबल पे जैसे करते हैं ना बॉडी बिल्डर्स वैसे, लेकिन ये एक जस्ट आप दोनों केबल से नहीं, एक केबल पे एक टाइम पे एक मसल पे टारगेट कर रहे हो इंडिविजुअली, तो इसमें आपका इम्बेलेंस वगैरह होगा वो भी एलिमिनेट हो जाएगा. तो बाकी हम करते हैं स्टार्ट. ओके सो अब चलते हैं साइड रेजेस पे. ओके सो गाइस, अब हम करेंगे साइड रेजेस. एंड साइड रेजेस में क्या होगा कि
10 किलो का, 10 किलो के डंबल से मैक्सिमम 15 से 20 रेप, एंड फिर उसे रखने के बाद 7.5 से करेंगे। एंड ऐसे लेंगे 2 सेट, एंड 2 सेट लेने के बाद एक हैवी वेट पे मैक्सिमम रेपिटेशन जितने आ पाए, 20 किलो 25 किलो जितने से भी। तो ये रहेगा 3 सेट लेने हैं टोटल, एंड फिर फ्रंट रेजेस करके हम कर देंगे खत्म। अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि 20 से ही कर देते हैं, 25 में कहीं कहीं इधर उधर हो जाए कुछ। बेटर है कि 20 से हम रियलिटी चेक ले लेते हैं कि हम 20 के लायक है भी कि नहीं। अगर 20 के लायक होंगे तो 25 मारेंगे, नहीं तो फिर 20 इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, 25 करते हैं हम। तो अब करते हैं फ्रंट रेजेस। सो ओके, सो फ्रंट रेजेस मैं थोड़ा अपना फोकस बढ़ा लेता हूँ। फ्रंट रेजेस एंड दिस इज द फिनिशर। एंड मेरे को लग रहा है कि इसका ये एक सेट बहुत है, क्योंकि अब जो शोल्डर है वो पंप से फटे जा रहे हैं, तो व्हाई टू वेस्ट द टाइम। एक सेट करते हैं एंड देन वी आर गुड टू गो। एक काम करता हूँ, थोड़ा हैवी ले लेता हूँ, जब एक ही सेट मारना है। 15 लेते हैं। Okay, we are done and let's go and check the pump. Okay, so guys, वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा। ऐसा लग रहा है कि जो हमारे शोल्डर्स हैं वो फटे जा रहे हैं। एक बार तुम ऐसे टी शर्ट में ही देखो, वो साइड से, बैक से, रियर डेल्ट जो हमने करी है, वाह। बाकी अब जल्दी से देखते हैं कि कितना डैमेज हुआ है एंड कितना अच्छा पंप है। ओके, वाह। ओहो, देख रहे हो सेपरेशन, ट्राइसेप, डेल्ट, साइड से, आगे से। अगर मैं ऐसे ये करूं, बाकी एक दो पोजेज हिट करते हैं। सबसे पहले अपना यही, वो एकदम पंप है पूरा। साइड से देखो, वो
ओह ओह, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं ओह वाह, बहुत ही अच्छा पंप। बाकी मैं शीशे में इतना अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा ब्लर ही लग रहा है। बाकी और कौन कौन से पोज होते हैं, ये फ्रंट लेट स्प्रेड करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो साइड से है ना, एकदम ऐसे गोला सा निकल कर आए बाहर, लेकिन उसके लिए कम से कम भी मेरे को अपनी स्मिथ मशीन पे, मिलिट्री प्रेस पे कम से कम भी 150 के आसपास रखनी पड़ेगी लिफ्ट, तभी जाके कुछ होगा। बाकी पंप इज ग्रेट यार। वाह, व्हाट अ वर्कआउट एंड व्हाट अ किलिंग किलिंग। अब मेरे को बस फोकस ये रखना है कि मेरे को अपनी मिलिट्री प्रेस, क्योंकि वो होगा ना, क्या नाम है अपना, जैसे इंक्लाइन जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होगी तो थोड़ा बहुत परसेंटेज शो मिलिट्री प्रेस स्मिथ की ही ज़्यादा सही है, क्योंकि भाई वो वाली ना, क्या नाम है, प्रॉपर बारबर वाली तो ऐसे उठा के रखना, उसमें ही चक्कर से आ जाते हैं। मेरी पिछली सीरीज़ की वीडियो में है, मैंने बस ज़्यादा वेट भी नहीं लगाया था, लेकिन भाई वो रखा और भाई उसे रखने रखने में ऐसी की तैसी हो गई थी। तो इसलिए सेफ प्ले है यार स्मिथ का यूटिलाइजेशन। एंड स्मिथ में इसमें दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता तुम्हें कि भाई तुम्हारा बैलेंस कैसा है, एक हाथ नीचे जा रहा है, एक हाथ ऊपर जा रहा है, तो उससे फ्री हो। प्रॉपर तुम्हारा एग्जीक्यूशन और तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्शन है पूरी मूवमेंट का, वो तुम्हारी मसल्स के ऊपर आता है एंड एफिशिएंटली कर पाओगे। जैसे उसमें तुम 3 में फेल हो जाते हो, तो इसमें तुम 5 या 6 में फेल हो जाओगे। तो ये चीज़ें बेस्ट तो यही है कि भाई स्मिथ ही ज़्यादा सही है। बारबल कर लेनी चाहिए वैसे तो अब ये भी एक कन्फ्यूजन रहता है कि भाई हम स्टैंडिंग करें या फिर हम सीटेड करें। तो देखो क्या है, अगर स्टैंडिंग कर रहे हो तो स्टैंडिंग में तुम्हारा कोई यूज होगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट दैट मच। अगर तुम्हारा कोर अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तुम यू हैव क्या नाम, यू हैव बिलीव कि हाँ मैं इतने रेप्स तो मैं निकाल ही लूंगा और इतने सर्टेन वेट पे, तो गो फॉर इट। इफ यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस और इतना लग रहा है कि भाई नहीं हो पाएगा, तो भाई सीटेड करो। सीटेड में तुम्हारे जो शोल्डर है, तुम्हारा कोर एलिमिनेट हो जाएगा, तुम्हारा शोल्डर पे आएगा एंड देन तुम वो कर सकते हो कि मैं स्टैंडिंग करूं। एक मतलब जितना तुम वैसे लिफ्ट करोगे, क्या नाम है, सीटेड पे, तो वो है ये। अगर देखो तुम्हारा वो गोल है कि मेरे को यार शोल्डर्स में करने, तो सीटेड ही करो। सीटेड बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है एंड बहुत सारी स्मिथ मशीन्स, बहुत सारी जिम्स में ये भी रहता है कि भाई जब तुम स्टैंडिंग करने लगते हो तो वो ऊपर अटकने लगता है, क्योंकि स्मिथ मशीन की जो हाइट है, वो स्मिथ मशीन की जो मतलब बार है, वो उतनी एक्सटेंड नहीं हो पाती। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब एक 6 फीट का बंदा होगा या फिर 6'2" का होगा, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा टू फाइंड दैट स्मिथ प्रेस की स्मिथ मशीन जो उसके हाइट को मैच कर पाए। लेकिन अगर तुम मिड हाइट के हो, 5'6", 5'6", यस, क्या बोल रहा हूँ, 5'6" या फिर 5'6" से लेकर 5'9", 10 तक, तो
यू विल बी एबल टू फाइंड दैट। बट सीटेड में फिर वो रहता है कि हाँ तुम अच्छे से एक्सटेंड भी कर सकते हो और अच्छा शोल्डर के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो ये नहीं तो फिर भाई अपना डंबल कर लो, ज़्यादा दिक्कत हो रही है स्मिथ वगैरह, क्योंकि डंबल भी सही रहता है। डंबल में तुम अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हो, लेकिन बारबल यार बारबल मेरे को तो वो बड़ी अच्छी लगती है मशीन। एक मैंने देखी है जिसपे सीबम करता है ना, वो जिसपे वो 4-5 जिसपे मिरेकल बियर था, तो उसने नाम ले सकता हूँ नहीं ले सकता आई डोंट नो, फिर भी मैं ले रहा हूँ। जिसपे वो एक मीम बनी थी ना कि उसने 4 प्लेट मारी थी, 1 साल लगा, फिर उसमें कमेंट कर रहे ब्रो ही इज नाउ वार्मिंग अप विद द 5 प्लेट्स। अगर तुम्हें पता हो तो मेरे को लगता है जहाँ तक अगर तुम ये चीज़ देख रहे हो तो तुम्हें पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये है भाई वो मशीन, अगर मशीन है तो वेल एंड गुड है, मशीन बहुत ही अच्छी रहती है। क्योंकि मशीन तुम्हारी ना, अब वो है यार देखो बारबल टू मतलब मशीन ज़्यादा अच्छी रहती है बिकॉज मशीन पे एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रहता है बारबल जैसा। तो मोटा मोटा मैं समझाऊं, एक कंक्लूजन अगर मैं दूं तो बारबल छोड़ के कुछ भी ट्राई करो भाई, सारी चीज़ें तुम्हारे हित में है। सारी चीज़ें तुम्हारे हित में है। एंड हम बात करें साइड रेजेस की, लेटरल रेजेस की। लेटरल रेजेस में मेरे को भी पता नहीं था कि मैं 25, अरे हाँ यार मैंने पिछले उसमें मारे तो थे 30 से, हाँ। लेकिन वो है कि भाई मैंने उसे स्टार्ट किया, वो जो लाइट वेट है, जैसे मैं 10 kg का ले रहा था और फिर मैं 7.5 kg का ले रहा था, वो इसलिए था कि एक अच्छा एग्जीक्यूशन। और कभी कभी ऐसा होता है यार कि हम ना बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ वेट लिफ्ट कर रहे हैं लेकिन स्टिल वो चीज़ हो नहीं पा रही, मतलब वो पंप नहीं आ पा रहा, वो पेन नहीं आ पा रहा, वो लेवल का एक मसल के अंदर के भाई लग गई चेस्ट में फट गई, वो नहीं आ पा रहा। तुम वेट लिफ्ट करते जा रहे हो लेकिन वो बन नहीं पा रहा। तो वो एक अच्छा तरीका है कि तुम पहले लाइट पे कॉन्ट्रैक्शन करके उसे तोड़ दो, थका दो उसे, फिर तुम एकदम से जैसे 10 है तो 10 का 20 या 25 या 30 ऐसे नहीं 12.5 15 ना, जिसमें तुम ऐसे हो सकता है ना कि तुम स्ट्रगल करते हो, तुम्हें ऐसा होता है कि तुम्हारा टॉप नॉच है, वही उठाओ एकदम और उस पे मारो अपने मैक्सिमम रेप्स जितने आ सकते हैं। एक लिमिट लगा सकते हो कि हाँ भाई मैं 15 तक मारूंगा, अगर 15 मेरे पे इजीली लग गया इसका तो फिर मैं एक और बढ़ा दूंगा। अगर जैसे मेरी तरह तुम्हें डर लगे कि भाई डायरेक्ट 25 लेने में ऐसा हो रहा है कि पता नहीं कुछ जर्क वर्क ना हो, तो वो एक अच्छा तरीका है साइड रेजेस, साइड डेल्ट्स को टारगेट करने का। और तुम्हें रियर डेल्ट्स का तो पता ही है भाई, रियर डेल्ट्स की कितनी ज़्यादा तगड़ी। रियर डेल्ट में अगर मैं तुम्हें वैसे दिखाता ना जब मैंने किया था तो क्योंकि फ्रंट रेज और साइड रेजेस तक आते आते थोड़ा बहुत वैसा हो गया था, रियर डेल्ट्स में थे, रियर डेल्ट्स में से थोड़ा सा जो पंप है वो लूज हो गया था। बट ओवरऑल ग्रेट वर्कआउट, ग्रेट। टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा, 40-50 मिनट लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एंड इट वॉज ए ग्रेट वर्कआउट। एंड हमने स्ट्रेचिंग भी कर ली, तो अब हम एकदम हम कहीं पे भी चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, कूद सकते हैं। कूदवा दो अभी हमें, लेकिन मैं कूदूंगा नहीं ना भाई, ऐसे थोड़ी ना है, इनाम भी तो मिलना चाहिए मेरे को। तो चलो ये था सारा वर्कआउट एंड सारी चीज़ें, एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लोजिंग डाउन द वीक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर बेबी, लाइट वेट, या बूम।